क्या पद्मा और सरस्वती की तरह स्वर्ग लौट जाएंगी माँ गंगा? जानिए क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। हिंदू धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ ही समय में माँ गंगा लुप्त हो जाएंगी। सनातन संस्कृति में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के जन्म से जुड़ी कई कथाएं वर्णित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। इसलिए आध्यात्मिक मान्यता है कि माँ गंगा में डुबकी लगाने से तन और मन पवित्र हो जाता है और साधकों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वैदिक ग्रंथ एवं पुराणों में बताया गया है कि माँ गंगा की अविरल धारा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, जिस वजह से शास्त्रों में माँ गंगा को शंभु मौली विहारिणी शंभु मौली विहारिणी के नाम से संबोधित किया गया है। भगवान ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न हुई थी माँ गंगा। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप अपनाकर अपना पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से माँ गंगा का जन्म हुआ था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गंगा को पर्वतराज हिमालय को सौंप दिया और इस तरह माता पार्वती और गंगा एक दूसरे की बहनें बनी। इस तरह शिव जी की जटाओं से निकलती है गंगा धारा। शिव पुराण में बताया गया है कि माँ गंगा भगवान शिव को पति स्वरूप में पाना चाहती थी। शिव जी को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें साथ रहने का वरदान दिया। लेकिन माँ गंगा का वेग इतना था कि उनके जल प्रवाह से आगे पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। तब भगवान शिव ने गंगा को जटाओं में समा लिया। मान्यता है कि वर्तमान समय में अविरल बहती गंगा भगवान शिव की जटाओं से ही निकल कर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराण के अनुसार कुछ ही समय में माँ गंगा स्वर्ग लोक पूर्ण लौट जाएंगी। पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग चले जाएंगी माँ गंगा। हमारे पुराणों की कथा में बताया गया है, वर्तमान समय में चल रहे कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने पर माँ गंगा पृथ्वी से लौटकर स्वर्ग वापस चली जाएंगी। कलयुग ने अपना यह समय पूरा कर लिया है और पुराणों की माने तो कुछ ही समय में माँ गंगा को स्वर्ग वापस लौट जाएंगी। इस बात को न केवल शास्त्रों में बताया गया है, बल्कि इस बात को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिस गोमुख ग्लेशियर से माँ गंगा का अविरल धारा निकलती है, वह लुप्त होने की कगार पर है। इसे गंगा के लुप्त होने का सूचक माना जा रहा है। क्या माँ गंगा पद्मा सरस्वती की भांति स्वर्ग लौट जाएंगी? पुराणों की कथा के अनुसार एक बार माँ गंगा और सरस्वती के बीच में नोक-झोंक हो गई थी। तब माँ लक्ष्मी ने बीच बचाव करने के लिए आ गई। इससे क्रोधित होकर गंगा ने लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर पद्मा नदी बनकर रहने का श्राप दे दिया। इससे देवी लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप में पृथ्वी पर आ गई। श्राप के कारण गंगा और सरस्वती को भी पृथ्वी पर आना पड़ा। जब भगवान विष्णु को जब नारद मुनि से इस घटना के विषय में बारे में पता चला, तब उन्होंने कहा कि कलयुग 5000 पूरे होने पर धरती से धर्म का लोप होने लगेगा, जिससे तीनों देवियों को स्वर्ग लौटना होगा। यह जानकर आश्चर्य होगा कि पद्मा और सरस्वती नदी पहले ही लुप्त हो चुकी है और गंगा मैया भी बहुत जल्दी अब स्वर्ग लोक वापिस जा सकती है। हमारा
कोई उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से संग्रहित करके जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेवारी स्वयं उपयोगकर्ता ही रहेगी। आज के लिए इतना ही। तहसील खन्ना में कल आपका फिर से स्वागत है। कुछ नया धार्मिक आपके साथ लेकर आया हूं और धर्म से जुड़ी बातें आपको जरूर बताएंगे। नमस्कार।